नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस्ड डाइट के बारे में पढ़ा था, मतलब कि हमें क्या क्या लेवल में कौन से न्यूट्रिशन लेना चाहिए हमारे डाइट में, उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कि बीमारी, डिफिशियंसी यानी कि खामियाँ, यानी कि कुछ न्यूट्रिशन के खामियों की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है उसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफिशियंसी Diseases which occur due to the deficiency of one or more essential nutrition in the diet are called deficiency disease। मतलब डिजीज मतलब कि ऐसे बीमारियां जो किसके कारण होती है, यानी कि जो न्यूट्रिशन, जो मेन एसेंशियल न्यूट्रिशन होते हैं, ज़रूरियत न्यूट्रिशन, इस तरह के ज़रूरियत न्यूट्रिशन एक या दो न्यूट्रिशन की खामी की वजह से जो डिजीज़ होती है ना, उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़, उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। Diseases develop if the deficiency continues over a long period of time। अगर ये जो न्यूट्रिशन में हमने बोला कि कुछ खामियां रह जाती है, अगर ये खामियां ज़्यादा दिन तक रही, मतलब कि हमने आज तो एक दिन में हम सभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम सभी न्यूट्रिशन को ले सकते नहीं है, लेकिन इस तरह एक न्यूट्रिशन है जिसको आप लेते ही नहीं, एक महीने तक आपने उस न्यूट्रिशन को अंदर आपने बॉडी में डाला ही नहीं, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक अगर एक खामी डिफिशियंसी ऐसे ही रही तो इसकी वजह से बीमारी हो सकती है। डिफिशियंसी डिजीज कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। ये जो डिफिशियंसी डिजीज़ यानी कि जो खामियां की वजह से जो बीमारी होती है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं हो जाती। जैसे कि हम बोलते हैं कि चेपी रोग होते हैं, एक को टच किया तो दूसरे को हो जाते हैं। और बोले तो ज़ुकाम, जो हमें ज़ुकाम लगता है, घर में एक को ज़ुकाम हो तो दूसरे को हो जाता है। ये इस तरह की बीमारी नहीं है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट हो जाए, लेकिन इसको हम रिकवर भी कर सकते हैं। क्या करने से, मतलब कि जो न्यूट्रिशन की खामी है हमारे बॉडी में, जिस न्यूट्रिशन की खामी की वजह से जो बीमारी हुई है, अगर वो न्यूट्रिशन हम खाना शुरू कर देंगे तो ये बीमारी से हम बच सकते हैं। अपने बैलेंस्ड डाइट में अगर हमने जो न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं उसको अगर हम लेना शुरू कर देंगे तो डिजीज से रिकवर हो सकते हैं। It must be understood that even excessive intake of food leads to health problem। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर आपने ज़्यादा फूड कंज्यूम करना शुरू कर दिया, अगर आपने ज़्यादा फूड इंटेक किया, ज़्यादा खाना खाने लगे, तो वो भी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यानी कि खाना खाना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। क्या होता है अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो कि एक्सेसिव इंटेक ऑफ फूड is called overeating and it leads to a condition called obesity। अगर हमने ज़्यादा खाना शुरू कर दिया तो इसको कहते हैं ओवर ईटिंग, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खाना, और इसकी वजह से एक कंडीशन होती है कौन सी, तो क्या ओबेसिटी मतलब हमारा वेट गेन होना, यानी कि हम फैट दिखने लगते हैं। यानी कि बिल्कुल इस तरह यहाँ पे ओबेसिटी पर्सन दिखाया गया है, कितना उसका बॉडी में सिंगल बॉडी नहीं है, वो उसका बॉडी में ज़्यादा फैट कंटेंट है। तो अगर हम ज़्यादा खाना इंटेक करने लगेंगे तो उससे क्या होगा, तो क्या ओबेसिटी हो सकती है। दिस इज द कंडीशन इन विच द बॉडी टेंड्स टू गेन वेट एंड बिकम्स फैट। ये वो कंडीशन है जिसमें बॉडी का वेट गेन हो जाता है और बिकम्स फैट, और दिखने में ज़्यादा लगता है। ओबेसिटी लीड्स टू ए प्रॉब्लम ऑफ हार्ट, और अगर ओबेसिटी है तो उसके कारण हार्ट के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हमें मालूम है कि जो पर्सन ओबेसिक पर्सन होता है उसको ज़्यादातर अटैक आने के चांसेस रहते हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर आपके बॉडी में ज़्यादा फैट है तो। अब हम देखेंगे कि कौन से न्यूट्रिशन, कौन से एसेंशियल न्यूट्रिशन की अगर डिफिशियंसी यानी कि खामियां रह गई है तो उससे क्या क्या डिजीज़ हो सकती है। तो डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट्स में ही कमी होगी तो कि डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट लीड्स टू, अगर हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी आने लगेगी तो उससे क्या क्या होगा, तो क्या हमारे बॉडी में वीकनेस, यानी क्या हम
अच्छे हमारा बॉडी एकदम वीक, आपको वीक महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी। दूसरा है लॉस ऑफ स्टेमिना, मतलब कि आपके बॉडी में कोई शक्ति, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमारा मेन सोर्स है एनर्जी का। तो अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कमजोरी भी महसूस करेंगे और हमारा जो मेन स्ट्रेंथ होता है वो भी चला जाएगा। द बॉडी दस गेट टायर्ड क्विकली, यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत जल्दी थक जाती है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी प्रदान करने वाला न्यूट्रिशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है। उसके बाद है प्रोटीन्स। अगर प्रोटीन्स की खामी है तो क्या क्या होगा, तो देखते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, तो कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को बिल्ड कौन करता है, तो कि प्रोटीन्स, इसलिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फॉलोइंग सिम्टम्स अपीयर इफ ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन द डाइट, मतलब नीचे दिए गए सिम्टम्स हो सकते हैं अगर कोई भी पर्सन की बॉडी में प्रोटीन्स की खामी रह जाती है, तो उसे नीचे दिए गए सिम्टम्स यानी कि नीचे दिए गए बीमारियाँ अथवा तो रोग ये सब होते हैं। तो देखते हैं स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रोथ में रुकावट आना। स्वेलिंग ऑफ फेस, हमारा जो फेस होता है जो फूल जाता है। डायरिया यानी कि पेट की बीमारी भी। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, मतलब हमारे हेयर में डिस्कलर यानी कि जो कलर नॉर्मली होना चाहिए वो कलर रहता नहीं है, नॉर्मली ब्लैक हेयर होने चाहिए, लेकिन अभी प्रोटीन्स की खामियों की वजह से सभी के हेयर आपको अलग डिफरेंट कलर में यानी कि ब्राउन कलर ऐसे दिखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स नहीं होता। और जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें भी ज़्यादातर क्या होता है, तो कि प्रोटीन्स ही होते हैं, क्योंकि हमारे बालों को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इसलिए। तो प्रोटीन्स की खामी है तो हेयर में भी डिस्कलरेशन होगा और हेयर प्रॉब्लम्स भी होंगे। उसके बाद है स्किन प्रॉब्लम्स, यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई बीमारी, फिर चाहे कोई छोटी हो बड़ी हो, लेकिन स्किन रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है। और स्वेलोवन एब्डोमेन, मतलब एब्डोमेन में स्वेलोन यानी कि फूल जाना, जैसे कि किस में होता है, आपने देखा होगा कि किसी का गला एकदम फूला हुआ होता है, किसी का पेट फूला हुआ होता है, तो ये सभी किसकी वजह से होते हैं, क्योंकि उनके खाने में, उनके डाइट में बैलेंसेशन नहीं है, उसमें प्रोटीन्स की खामी है, इसीलिए। और भी प्रोटीन्स के खामियों की वजह से क्या क्या होता है, देखो। In children, deficiency of protein leads to severe malnutrition and diseases like kwashiorkor and marasmus develop. चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों में, अभी है तो हम अडल्ट हो, बड़े हो तो उसको ये सभी बीमारी होती है ऊपर की, लेकिन अगर बच्चों के डाइट में ही प्रोटीन्स की खामी रह जाती है तो उन्हें कौन सी डिजीज़ होती है, तो क्वाशियरकर और मरासमस। तो ये दोनों डिजीज़ किसको होती है कि बच्चों के न्यूट्रिशन में अगर प्रोटीन्स की खामी रह गई है तो उन्हें ये दोनों डिजीज़ होगी। क्या, तो कि क्वाशियरकर क्या है, तो कि क्वाशियरकर इज द डिजीज विच अकर्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। क्वाशियरकर एक बीमारी है जो बच्चों में होती है, किसके कारण, तो कि प्रोटीन्स की खामियों की वजह से, उसमें प्रोटीन्स जितना चाहिए इनफ मात्रा में नहीं है, इसीलिए ये बीमारी होती है। उसके बाद है मरासमस। मरासमस इज ए डिजीज विच अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट इन चिल्ड्रन। मरासमस भी एक बीमारी है जो बच्चों में कब होती है, तो कि अगर उसके डाइट में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिखाई गया है कि ये इस बच्चे को मरासमस है, मतलब कि आप देख सकते हो कि उसके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं है, इसीलिए उसका सभी बोन्स बाहर दिख रहा है, यानी कि थोड़ा सा भी फैट लेवल नहीं है, एकदम सूखी लकड़ी की तरह बॉडी हो जाना, मतलब कि सभी बोन्स बाहर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी कारण भी प्रोटीन्स की खामियों की वजह से, और कार्बोहाइड्रेट्स भी अगर खामी हो प्रोटीन्स के साथ साथ तो मरासमस डिजीज हो सकती है। उसके बाद है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि विटामिन्स और मिनरल्स में की खामी रह गई अगर हमारे न्यूट्रिशन में, तो उसकी वजह से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें टेबल में दिया गया है, टेबल 2.3 and 2.4 गिव द लिस्ट ऑफ वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स, देयर फंक्शन, डिफिशियंसी, डिजीज, सिम्टम्स एंड सोर्सेस।
मतलब कि हमें टेबल में अच्छे से समझाया गया है कि अगर ये विटामिन है तो वो अगर हमारे बॉडी में है तो वो क्या काम करता है, अगर नहीं है तो उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो सकता है, उसके सिम्टम्स, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे यही मिनरल्स यही विटामिन की खामी है, और अगर ये हमें हो गया है तो हम इस विटामिन को किस खाने में से ले सकते हैं। इसको अच्छे से बड़े से टेबल में हमें दिया गया है 1 बाय 1। तो एक दो मैं आपको समझाती हूँ। देखो विटामिन, कौन सा विटामिन, तो कि ए, अगर ये हमारे बॉडी में है तो हमारे आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। अगर इसकी खामी है तो हमारा विजन यानी कि हम देखने में प्रॉब्लम होती है। तो सिम्टम्स इसके आपको पता कैसे चलेगा कि आपको दिखने में, तो क्या अगर आप रात को देखोगे तो आपको अच्छे से रात में दिखाई देता नहीं होगा। तो इसका कारण है कि आप में विटामिन ए की खामी है। अगर आपको ये सब विटामिन ए वापस अपने बॉडी में डालना है तो आपको ये सभी सोर्स यानी कि कैरेट, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, येलो फ्रूट, मिल्क, बटर एंड फिश लिवर ऑयल, ये सभी सोर्स है विटामिन ए के। इसमें से आपको जो पसंद है उसे आप खा सकते हो, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो विटामिन की खामी है वो कवर अप हो जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पे विटामिन B1, B12, C, D और K, ये सभी विटामिन के फंक्शंस, डिफिशिएंसी डिजीज, सिम्टम्स और सोर्स दिए गए हैं। अब देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है, तो क्या फर्स्ट मिनरल है कैल्शियम। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम है तो उससे के लाभ क्या है, तो क्या हमारा बोन और टीथ फॉर्मेशन हेल्दी हो जाता है। कैल्शियम, छोटे बच्चे को कैल्शियम की ज़रूरत ज़्यादा दूध क्यों देते हैं, क्योंकि उनके अभी बोन भी फॉर्मेशन होते होंगे और उनके दांत यानी कि टीथ भी अभी ग्रो होते होगी, इसलिए उन्हें कैल्शियम दिया जाता है और ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है ये वाला मिनरल। कौन सा, तो कि कैल्शियम मिनरल्स। अगर कैल्शियम की कमी है तो बोन्स और टूथ डीके यानी कि हमारा जो बोन्स और हमारे जो टीथ होते हैं उनके डीके यानी कि वो नाश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें टीथ रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है और बोन्स रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है। उनके सिम्टम्स क्या है, तो कि ब्रिटल बोन्स, टूथ डीके, एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर मानो कि इसका छोटा सा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आपको कहीं पे लगी है और वहाँ का जो ब्लीडिंग है वो रुक ही नहीं रहा, यानी कि ब्लड बाहर आता ही रहता, थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए, तो कैल्शियम करेक्ट लेवल में है। अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की खामी है और आपको कहीं पे चोट लगी है तो आपकी ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे बॉडी में कैल्शियम की खामी है। तो आपको उसे रिकवर करने के लिए कौन से सोर्स ऑफ फूड खाने पड़ेंगे, तो क्या मिल्क, चीज़, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सभी अगर आप अपने बॉडी में इंटेक करोगे तो इससे आपके बॉडी में जो कैल्शियम की खामी है वो फुलफिल हो जाएगी। यानी कि सिम्टम्स अगर आप में इनमें से कोई एक दिखाई दे तो आपको समझ आना चाहिए कि मेरे बॉडी में कैल्शियम की खामी है। और भी मिनरल्स यहाँ पे दिए गए हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सभी मिनरल्स के फंक्शन क्या क्या है, अगर उनकी डिफिशियंसी डिजीज़ होती है तो क्या क्या डिजीज़ होते हैं बीमारी में, और उनके बीमारी के लक्षण सिम्टम्स क्या है, और अगर आपको ये बीमारी हो चुकी है और आपको इनसे कवर अप होना है तो इसके सोर्स क्या है, ये भी यहाँ अच्छे से डिटेल में दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका आज का होमवर्क क्या है, तो कि ये 2 बॉक्स विटामिन का और मिनरल्स का आपको अच्छे से रीड करना है और आपको याद रखना है कि अगर ये विटामिन की खामी है तो ये वाली डिजीज़ हो सकती है। अगर ये वाला मिनरल्स कम है हमारे डाइट में तो ये वाली बीमारी हो सकती है। समझ में आया। ये विटामिन ए है तो कौन सी डिजीज़, तो क्या विजन में लॉस हो जाना। तो इस तरह आपको ये दोनों बॉक्स अच्छे से रीड और लर्न करने हैं। ठीक है, चलो नमस्ते।